पानीपत से टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथूरिया हमारे साथ लाइव जुड़ गए, सीधे उनका रुख करेंगे ज्यादा जानकारी के लिए। देवेंद्र, जो तैयारियां हैं वो लगातार प्रशासन की तरफ से की जा रही हैं। अब क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो गया है, काउंटडाउन शुरू होने के साथ सियासी सूरमा जो है उनके दिल की धड़कन भी बढ़ गई होगी और बढ़ना भी लाजमी है कि वोटर्स का पक्ष क्या रहेगा, सियासी तैयारियां, प्रशासनिक तैयारियां क्या हैं, क्या कुछ लग रहा है, क्या तस्वीर है इस वक्त? देखिए सौरभ, सियासी पार्टियों, उम्मीदवारों और उनके समर्थकों ने, पार्टी कार्यकर्ताओं ने 2 महीने तक अपने जोर शोर से प्रचार किया, आरोप भी लगाए, आरोपों के स्पष्टीकरण भी दिए, धुआंधार आप मान सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा चुनाव है लोकसभा का। अगर विधायक का होता है जो चुनाव, उससे 9 गुना, क्योंकि हरियाणा में विधायकों की 90 सीटें हैं और लोकसभा की 10 सीटें हैं, तो हर लोकसभा सीट में 9 विधानसभा आती है, मतलब 9 एमएलए के बराबर एक सांसद। तो आप देखिए कितना बड़ा चुनाव है, सघन प्रचार करना होता है 9 विधानसभाओं में। आजकल लोग अपेक्षा करते हैं कि मैं जिसको वोट दूं मेरे घर मनाने आए, मेरे को पुचकारने आए, मेरे से वोट मांगे आए। लोग इसको भी प्रेस्टीज इशू बनाते हैं। कई बार कहते हैं कि फलां मोहल्ले में तो गया नेताजी मेरे पास वोट मांगने, वो गीला भी देते हैं, शिकायत करते हैं। जब कोई उम्मीदवार उनके यहाँ वोट मांगने आता है, हाथ जोड़ता है, पूरी फौज बुलाता है साथ, तो उनको ये लगता है कि हम धन्य हो गए कि वोट मांगने हमारे दरवाजे पर आए हैं। तो उस तरह का ये चुनाव है। 2 महीने की गहमा गहमी चुनाव प्रचार के बाद अब प्रशासन ने आज पूरे हरियाणा में 10 लोकसभा की सीटें और विधानसभा का उपचुनाव हुआ है, जिसे नायब सिंह सैनी करनाल से लड़े। पहले यहाँ के विधायक मनोहर लाल थे, तो वो सीट खाली हुई, तो नायब सिंह सैनी विधानसभा का उपचुनाव करनाल से लड़े। तो कुल 11 चुनाव हैं और बीजेपी वाले वे दावा भी करते रहे कि 11 के 11 सीटें हम जीतेंगे। खैर, आज पोलिंग पार्टियां अपने संबंधित जगह पर पहुंच चुकी हैं। कुछ लोग रह गए तो वो पहुंच जाएंगे रात तक। उनका नाइट स्टे वहां होता है, खाने पीने का इंतजाम किया गया है। सुबह 6 बजे सभी पोलिंग स्टाफ को अपने पोलिंग बूथ पर पहुंचना है। पोलिंग स्टेशन पर सारी तैयारियां करनी होती है, ईवीएम को चालू करना होता है, चेक करना होता है। अगर कोई दिक्कत आए तो फौरी तौर पर आगे संबंधित व्यक्ति को सूचना देनी होती है, ताकि इमरजेंसी अरेंजमेंट के जरिए तुरंत उस समस्या को दूर किया जाए। तो कुल मिलाकर अब चुनावी भाषा में कहें तो सौरभ, आज कयामत की रात है। चुनावों में कहा जाता है जो पहली रात होती है जब वोट पड़ते हैं, तो आज कयामत की रात है। चाहे सभी पार्टियों के लोग आज रात को उनके समर्थक रूठों को मनाएंगे, वास्ता देंगे, कोई लोभ लालच भी देंगे, किसी भी तरीके वोट हथियाने, वोट पाने की जंग जो है आज रात को होती है। देर रात तक, आधी रात तक हो सकता है। उसके बाद भी समर्थकों के जिम्मे होता है कि फलां आदमी रूठा हुआ है, उसको मनाना है, पूरे परिवार को आपकी वोट हमारे को मिले। तो आज मान मनोबल भी चलेगी देर रात तक, और जो सिस्टम होता है उसको भी मेरे को लगता है वो चीजें भी होंगी। कुल सुबह 7 बजे ठीक मतदान शुरू हो जाएगा। पूरे हरियाणा की बात करें तो 20,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन, पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। वहां पर 35,000 पुलिसकर्मी हैं, 112 के करीब पैरामिलिट्री फोर्सेज जो अर्धसैनिक बल हैं, जिनमें आईटीबीपी है, सीआरपीएफ है, जो अर्धसैनिक बल है। और खास बात यह कि चूंकि पंजाब के इलेक्शन लास्ट चरण में है, तो मैंने आज कुछ पंजाब पुलिस के जवान भी आए हुए पानीपत और जिलों में भी गए हैं, तो पंजाब पुलिस की भी टुकड़ियां हरियाणा में चुनाव में मदद करी है। बाद में मेरे को लगता है हरियाणा वाले पंजाब भी जाएंगे जब वहां के चुनाव होंगे। तो कुल मिलाकर अब आज रात है, बस रात को योजनाएं बनेंगी, जिम्मेदारियां लगेगी। जो उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपने समर्थकों को ड्यूटियां लगेगी पार्टी वर्कर्स की, कि तुम्हारे को वो फलाने 600 परिवार, 120 परिवार, पूरा मोहल्ला तुम्हारे जिम्मे है, उनको पोलिंग बूथ तक लाना है और वोट डलवाना है। हालांकि वो वोटर की मर्जी है, जिसको वोट दे, ये कोई जरूरी नहीं है, कोई दबाव आजकल मानता भी नहीं। वोट को लेकर सभी जागरूक है। तो आज पार्टियों के जो समर्थक हैं, पार्टी के लोग हैं, वो आज रात को पूरी अपनी लास्ट कोशिश करेंगे कि हमारे नेताजी को, हमारे उम्मीदवार को, हमारी पार्टी को आपने वोट देना है। तमाम तरह की कोशिशें आज आधी रात तक होंगी। सुबह नहा धोकर मंदिर में प्रार्थना करके उम्मीदवार, उनके लोग अपने पोलिंग बूथों पर जाएंगे अपनी निगरानी में, और वो उनके पास पूरी वोटर सूची होती है। उनको पता होता है फलां मोहल्ले से ये लोग तो वोट डाल गए, वो परिवार अभी नहीं आया, तो उन तक अप्रोच किया जाता है। हर तरह की मशक्कत की जाती है कि पार्टी के कैंडिडेट को, उस पार्टी को वोट दिलाया जाए।
उसमें कार्यकर्ता भी होते हैं, समर्थक भी होते हैं, रिश्तेदार भी होते हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं उसके परिवार के। और ऐसे मौके पर तो मान लो पानीपत से कोई चुनाव लड़ रहा है करनाल से, तो उसके रिश्तेदार दिल्ली से, यूपी से, मतलब वहां वो लोग भी आते हैं कि आदमी काम संभाल ले, उसकी जिम्मेदारी जो लगी है उस काम को पूरा करे। चुनाव आजकल जीतना बहुत टेढ़ा काम हो गया है, वोटर्स भी सियाने हो गए हैं और दबाव नहीं मानते, लेकिन काम बहुत होते हैं, उनके जिम्मे होता है कि फलां मोहल्ले को आपने संभालना है, फलां परिवार को आपने। तो इस तरह की सारी मशक्कत आज रात को चलेगी और कल शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी, 11 घंटे का। चूंकि गर्मी का मौसम है, चुनाव आयोग ने यह भी किया कि सुबह 7 बजे ठंडा टाइम होता है, लोग वोट डाल दें। दोपहर को मेरे को लगता है लाइनें कम होंगी क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है। या तो 4 बजे के बाद 4 से 6 के बीच भीड़ होगी, या सुबह 7 से लेकर 10-11 तक बीच का समय लोग आएंगे अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से, या लोग जो गर्मी की परवाह नहीं करते वोट डालने जरूर आएंगे, परिवार समेत आएंगे, महिलाएं आएंगी। लेकिन माना यह जा रहा है कि गर्मी के मौसम को देखते हुए या तो सुबह फर्स्ट हाफ में 3-4 घंटे रश रहेगा, वोट भुगताने के लिए लाइनें लगेंगी, या फिर 4 बजे के बाद, क्योंकि 4 बजे के बाद थोड़ा सा धूप कम हो जाती है, तो 6 बजे तक वोटिंग रहेगी। और ये भी हर बार आदेश होते हैं चुनाव आयोग के, अगर कोई आदमी लाइन में लगा है 6 बजे तक लाइन लगी हुई है तो वोट उनको डलवाए जाएंगे, भले ही 8 बज जाए। जो लाइन में खड़ा है 6 बजे के बाद गेट बंद कर दिए जाते हैं, आने वाले को रोका जाता है, लेकिन जो लाइन में है उनको वोट देने का अधिकार रहेगा, भले ही 8 बज जाए। तो सभी लोगों को इंतजार है कल सुबह 7 बजे का। बिल्कुल देवेंद्र, और इसमें सवाल यही है कि वोटर्स में कितना उत्साह देखने को मिलेगा, किस तरीके की तैयारियां वोटर्स ने भी की होंगी अपने मन को लेकर कि भाई इस पार्टी के मतदाताओं को देंगे, कि इसका समर्थन करेंगे, इसको वोट डालेंगे। वो तमाम तस्वीर जो महीनों की मशक्कत की जा रही थी, उसकी तस्वीर अब कहने को तो 4 जून को साफ होगी जब परिणाम आएंगे, लेकिन जो ईवीएम है कहीं ना कहीं उसमें किस्मत जरूर सियासी दिग्गजों की कैद होगी। आप नजर अब बनाए रहें, अपडेट पल पल की आपसे लेते रहेंगे। देवेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।